नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर जालौन से। सर्वप्रथम हर संवाद के सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आपको बताते हैं कि आपने कहीं नहीं देखा होगा ऐसा राम रावण और लक्ष्मण मेघनाद का भीषण संग्राम। अंत में राम रावण मेघनाद का दहन रामानंद सागर के रामायण की तरह होता है। यद्य लिम्का बुक में दर्ज है ये मैदानी रामलीला। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरा देश में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन बुंदेलखंड के जालौन जिले के कोंच नगर में दशहरा आज अलग परंपरा के साथ मनाया गया। यहाँ पर बुराई के प्रतीक रावण और मेघनाद के पुतले जलाए गए, लेकिन कभी भी किसी ने राम रावण और लक्ष्मण मेघनाद का इस तरह का युद्ध नहीं देखा होगा। यहाँ पर राम रावण और लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध अलग ही तरीके से होता है। यहाँ पर रावण मेघनाद के 40 फीट ऊंचे पुतलों का युद्ध राम और लक्ष्मण के साथ सजीव होता है और अंत में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण और मेघनाद का संहार राम लक्ष्मण द्वारा किया जाता है। यह युद्ध कोंच के ऐतिहासिक मैदान धनु तालाब पर होता है और अंत में रावण दहन किया जाता है। इस युद्ध को देखने के लिए 20,000 से अधिक की भीड़ जुटती है। यह मैदानी रामलीला लिम्का बुक ऑफ द अवार्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वैसे पूरे देश में राम रावण और लक्ष्मण मेघनाद के पुतलों को एक बटन दबाकर जला दिया जाता है, लेकिन कोंच नगर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 172 वर्षों से चली आ रही परंपरा को कोंच के लोग अभी भी निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ पर राम रावण और लक्ष्मण मेघनाद युद्ध परंपरागत तरीके से होता है। यहाँ पर राम और रावण का युद्ध सजीव होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से के क्षेत्रों से लोग आते हैं। यहाँ रावण और मेघनाद के 40 फीट से ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथ में बांधा जाता है और इन पुतलों को पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है, जिनके युद्ध स्वयं भगवान राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण करते हैं। इस युद्ध में कई बार मेघनाद और रावण के पुतले कई बार जमीन में गिरते हैं, जिसे देख वहां पर मौजूद लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। इस युद्ध में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रामानंद सागर की रामायण में दर्शाया जाता है। इस युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति भी लगती है और हनुमान संजीवनी बूटी भी लाते हैं। जब राम और रावण का युद्ध होता है तो इन पुतलों को रस्सियों की सहायता से पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। इस परंपरा के दौरान ये पुतले कई बार नीचे जमीन में गिरते हैं, जिन्हें लोग पुनः खड़ा करके मैदान में दौड़ाते हैं। रावण और मेघनाद के पुतलों को रथों में रखकर दौड़ाने के पीछे लोगों का तर्क है कि बुराई चाहे जितना भी भागे उसका अंत निश्चय ही होता है। इस तरह का रावणवध विगत 172 वर्षों से चला आ रहा है। इस राम रावण युद्ध को देखने के लिए डीएम, एसपी और विधायक मूलचंद निरंजन समेत कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा युद्ध उन्होंने कहीं नहीं देखा है। यह पूरे देश में अनोखा राम रावण और लक्ष्मण मेघनाद युद्ध है। राम रावण युद्ध को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे और वहीं पर एसडीएम व सीओ भी मौजूद रहीं और पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद रहा। हम आपको बता दें कि जो राम रावण का आज युद्ध था वो बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इस पर्व को लेकर खासा उत्साह भी है। लेकिन कोंच नगर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है, जहां पर पुतलों के साथ साथ राम लक्ष्मण और हनुमान सजीव युद्ध करते हैं। यह युद्ध रामानंद सागर की रामायण की तरह देखने को मिलता है। कोंच नगर की 172 साल पुरानी ऐतिहासिक मैदानी रामलीला के लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। मेले को देखते हुए क्या पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है और कितनी व्यवस्था की गई है?
मेले को देखते हुए और उसकी भीड़ को देखते हुए फायर ब्रिगेड तो लगी हुई है हमारे, लेकिन काफ़ी पुलिस बल हम लोगों ने लगाया हुआ है। 1.5 सेक्शन पीएसी भी लगी है, करीब 150 लोग और भी लगे हुए हैं यहाँ। बाकी यहाँ की आसपास की हमारे सर्किल की फोर्स लगी है, हम लोग भी मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, आज मेला दशहरा का है, क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की? प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। भीड़ को देखते हुए सारा हमारी पुलिस टीम हर जगह पे तैनात है, हमारे वॉलंटियर्स हैं वो भी हर जगह तैनात हैं, अग्निशमन की गाड़ियां तैनात हैं। यहाँ पे हाल ही में तालाब है, वहाँ पे हमारे पुलिस सुरक्षा कर्मी गोताखोर लगे हुए हैं। साथ ही एम्बुलेंस और पानी की व्यवस्था हर जगह पे है। भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग भी यहाँ पे हर चीज़ के लिए बैठे हुए हैं। हर चीज़ पे छोटी चीज़ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, आज जो परंपरागत तरीके से मेला मनाया जा रहा है, तो क्या परंपरा रही है और कितने दिन तक मतलब रहता है ये, तो कितने समय तक? आपको शायद जानकारी होगी, ये हमारी कोंच नगर की बहुत ही ऐतिहासिक रामलीला है और इसका मंचन आप लोग देख रहे हैं। ये मेला जो चलता है वो ग्राउंडी मेला है। चलती हुई यहाँ पर जो भी रावण मेघनाथ हैं पूरे ग्राउंड में घूमते हैं और भगवान राम, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी उनका वध करते हैं। 172 वर्ष पुरानी हमारी ये ऐतिहासिक रामलीला, जिसको आप सबको पता हुआ, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हो चुका है। और आज 172वीं वर्ष के रूप में हम लोग इस लीला का मंचन यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग छोटे से बचपन से देखते चले आ रहे हैं। अभी तो आज मौसम ठीक है, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बारिश बहुत तेज आती थी, तो इसी मंचन को हम लोग पानी में भीगते हुए भी करते थे। और ये कोंच नगर ऐतिहासिक रामलीला के देखने के लिए बाहर से भी बहुत सारे मेहमान हमारे यहाँ आते हैं। आपने देखा अभी हमारे डीएम साहब और एसपी साहब भी रामलीला को देख कर गए हैं। मुझे प्रतीत होता है कि ऐसी रामलीला शायद पूरे विश्व में, बल्कि पूरे देश में भी कहीं इस तरीके का मंचन नहीं होता होगा। मैदानी रामलीला का क्या इतिहास रहा है? यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि आज से 172 वर्ष पहले ये रामलीला, पहले पर्री माता, जो पर्री का यहाँ गांव है, ये मंचन पर्री में हुआ करता था, लेकिन कुछ विवाद के कारण वो रामलीला वहाँ पर समाप्त हुई और हमारे यहाँ के जो उस समय के लोग थे वो वहाँ से रामलीला को उन लोगों से बात करके पहुँच ले आए और वहाँ पर ये हुई कि लीला को ऐतिहासिक बनाना है। तो ये जो मैदानी रामलीला है, इसका मंचन उन्होंने मैदान चुना। बाकी जो रामलीला होती है वो स्टेज की रामलीला होती है, और जो रावण वध, मेघनाथ वध और मारीच वध होता है वो हमारा रामलीला मैदान में होता है। वैसे क्या इतिहास रहा है इस रामलीला का और किस तरीके से मंचन किया जाता है रावण का? 172 साल से ये कोंच नगर की रामलीला जो हो रही है, रामलीला देश में विभिन्न स्वरूपों में होती है, लेकिन जो मैदानी रामलीला है इसका मंचन नगर के विभिन्न स्थलों पे होता है। जैसे मारीच वध की लीला दूसरी जगह होती है, तो ये स्थलीय रामलीलाओं में इसको रामायण शोध संस्थान अयोध्या ने भारत की सर्वश्रेष्ठ मैदानी रामलीला का खिताब दिया है। और ये अन्य जगह जो मेला होते हैं, देश में कई दशहरा के मेला प्रसिद्ध हैं। कुल्लू का दशहरा हुआ, मैसूर का दशहरा हुआ, लेकिन जहाँ पे सचल पुतले, रावण मेघनाथ के पुतले दौड़ दौड़कर राम और लक्ष्मण भगवान से युद्ध करते हों, ये भारत का सबसे अनूठा मेला है जो अपने कोंच नगर में होता है। कोंच सांस्कृतिक नगरी है, पुरानी नगरी है, और ये जन सहयोग से बिना किसी पारिश्रमिक के पूरा स्वस्फूर्त पूरा नगर लग के 15 दिन की ये रामलीला का जो आयोजन होता है, भगवान के जन्म से लेकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा से लेकर राज्य अभिषेक तक, यानी शरद पूर्णिमा तक चलने वाला ये पूरा महोत्सव है, जिसमें नगर के सारे लोग अपने भेदभाव भुलाकर, और कोई जात पात का भेद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, सारे समुदाय के लोग मिलकर इस आयोजन को करते हैं। ये 172 साल से ये कोंच नगर में अनवरत रामलीला हो रही है, एक ही स्थल पे, एक ही मंच पर। ये भी अपने आप में एक दुर्लभ है। संभवतः काशी की रामलीला जो है वो कोंच की रामलीला से प्राचीन है। इसके अलावा और सारी रामलीलाएं कभी न कभी बाधित होती रही या उनके स्थल बदल गए, लेकिन एक ही मंच पर, एक ही जगह पर 172 साल से ये रामलीला होना, यानी हम लोग तो 6वीं 7वीं पीढ़ी हैं जो इस रामलीला के आयोजन में कहीं ना कहीं पुण्य लाभ ले रहे हैं। कितने वर्षों से परंपरा मनाई जा रही है दशहरा? देखिए, वास्तव में कोंच का जो दशहरा
समारोह होता है और कोंच में जो रामलीला का आयोजन होता है, मैं समझता हूँ कि इतना प्राचीन रामलीला का आयोजन शायद उत्तर प्रदेश और देश में हो सकता 2-4 स्थान हो जहाँ होता हो। 172 वर्षों से यहाँ निरंतर रामलीला का विधिवत आयोजन और स्थानीय पात्रों के द्वारा, जो व्यवसायी पात्र नहीं है, जो स्थानीय पात्रों के द्वारा रामलीला निरंतर चल रही है। निश्चित रूप से पहुँच के वो रामलीला समिति के लोग, रामलीला के पात्र सभी बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। और यहाँ जो दशहरे का आयोजन होता है, यहाँ जो मेघनाथ वध होता है, रावण का वध होता है, इस प्रकार का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में शायद कहीं किन्हीं जिलों में होता हो। तो मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक आयोजन है कोंच का, और बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, रावण लंका पर विजय प्राप्त की थी, वो आयोजन यहाँ बड़े विधिवत रूप से होता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ के लोग इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। नगर ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग भी इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। अब भाई साहब